मनुष्य अपने जीवन में बहुत से रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो वो कर लेता है वो है अपने अंदर की आत्मा को नजरअंदाज करना। इस गलती का अंजाम दुख, परेशानी और अंत में अकेलेपन होता है। महादेव, जो कि महाकाल, मृत्युंजय और भोलेनाथ के रूप में प्रसिद्ध हैं, अपने भक्तन को हमेशा अपने अंदर की आत्मा को समझन और उससे जन की सलाह देते हैं। आज हम ये समझेंगे कि महादेव के द्वारा अपने अंदर की आत्मा को नजरअंदाज करने का क्या मतलब है और इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कहानी का आरंभ। द स्टोरी बिगिंस। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव अपने ध्यान में व्यस्त थे। उनके आसपास उनके भक्तन की आती जाती थी, पर इनमें से एक भक्त राघव ऐसा था जो अपनी जीवन की कठिनाइयों को लेकर परेशान था। राघव को अपने जीवन में कुछ गलत हो रहा था, लेकिन उससे पता नहीं था कि असली गलती कहाँ है। राघव ने सोचा कि वो महादेव से कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। राघव ने महादेव के पास जाकर उनसे कहा, प्रभु, मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैं हमेशा अपने मन की सुनता हूँ, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करता हूँ, लेकिन फिर भी दुख और चिंता से छूट नहीं हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? महादेव ने अपने आंखों को बंद किया और कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने अपने भक्त से कहा, राघव, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपने अंदर की आत्मा को नजरअंदाज कर रहे हो। तुम अपने मन और शरीर की बातों को सुनते हो, लेकिन अपने अंदर के सच को नहीं समझते। महादेव का ज्ञान, शिवाज विजडम। शिवा ने अपने भक्त को समझाया, जब तक तुम अपने अंदर की आत्मा को समझकर उससे जन की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम दुनिया के दर्द और परेशानियों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, जो अनंत है, अमर है और शुद्ध है। तुम्हारे मन की इच्छाएं और शरीर की चाहतें तुम्हें कभी भी सच्चे सुख की ओर नहीं ले जा सकती। अगर तुम अपने अंदर के ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा से जट जाओगे, तभी तुम्हें असली शांति मिल सकेगी। महादेव ने अपने भक्त राघव को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक यात्रा पर गया एक योगी था। उस योगी ने कई सारे देश देखे, कई तरह के लोगों से मिला और अपने मन और शरीर के सुख के पीछे भागा। लेकिन जब उसने अपने अंदर की आत्मा को समझने की कोशिश की, तब उससे सब कुछ समझ में आया। उस योगी ने समझा कि दुनिया के सारे सुख झूठ हैं, लेकिन अपने अंदर की जो शांति है वही असली सुख है। और फिर उस योगी ने अपने जीवन का उद्देश्य समझकर अपने अंदर की आत्मा से जन का मार्ग अपनाया। राघव का मंथन, राघव्स रिफ्लेक्शन। राघव ने महादेव की बातें सुनकर अपने जीवन का पुनर्विचार किया। उसने सोचा, मैं तो हमेशा अपनी इच्छाओं और दुनिया की चाहतन के पीछे भाग रहा हूँ। क्या सच में अपने अंदर की आत्मा को समझना मेरी गलती है? राघव ने अपने मन को शांत किया, अपने विचारों को एक जगह इकट्ठा किया और कुछ समय के लिए अपने अंदर देखा। तभी उससे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो कभी नहीं महसूस की थी। उसने अपने अंदर की आत्मा का अनुभव किया और समझा कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपने अंदर के ज्ञान से जुड़ते हैं, न कि बाहरी दुनिया के सुखों से। शिवा की शिक्षा, शिवाज टीचिंग्स। महादेव ने राघव से कहा, देखो राघव, अपने अंदर की आत्मा को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने अंदर की आत्मा को समझोगे, तब तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारे मन और शरीर की बातें कभी तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, वही तुम्हें मुक्ति और सुख की ओर ले जाएगा। जब तुम अपने आत्मा से जुड़कर अपने जीवन को समझोगे, तब तुम सभी कठिनाइयों से निकल सकते हो। अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज। राघव ने महादेव की बातों को अपने जीवन में उतर लिया। उसने अपने अंदर की आत्मा को समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसकी जीवन में शांति आई। महादेव कहते हैं कि दुनिया के सारे सुख और दुख सिर्फ हमारे मन और शरीर के विचार है, लेकिन असली सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर की आत्मा को समझकर उससे जुड़ते हैं। अंत में महादेव कहते हैं, अपने अंदर की आत्मा को समझो, अपने मन और शरीर के चक्कर से दूर रहो। तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, जो अनंत और अमर है। जब तुम अपने आत्मा से जुड़ोगे, तब तुम्हें